देखो 10 क्लास है ना, 10 क्लास में यानी बहुलक क्वेश्चन पूछता है ना दीर्घ में। तो ये बहुलक क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या है, बहुलक बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्ग अंतराल और बराबरता चाहिए ना। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रांतांक और संचय दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ग अंतराल और क्या चाहिए, इसमें हमको क्या चाहिए, संचय दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, संचय दिया हुआ है, संचय बारंबारता है, बारंबारता। हमें क्या निकालना होगा, बारंबार। 0 से कितना है, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 से 70 से 80। हो गया। यहाँ पर कितना दिया संचय, 25, 40, 60, 75, 95, 130, 195। अब निकालेंगे तो कितना हो जाए, 25 और 40 में से 25 से कितना हो जाएगा, 15। आप फिर 40 में से यानी 60 में से 40 का कितना हो जाएगा, 20। फिर कितना 75 में से यानी 60 का कितना हो जाएगा, 15। फिर 95 से 50 कितना हो जाएगा, 20। फिर 130 से 50 कितना होगा, 35। फिर घटाएंगे 150 से 130 कितना हो जाएगा, 65। और फिर घटाएंगे कितना होगा, 50। आ गया। अब हमको देखना है इसमें बहुलक वर्ग कौन होगा। तो नोट में याद कर लिए, सबसे बड़का बारंबारता ही क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे बड़का में कौन है, 65। क्या है, 65 हो गया। और इसी के सामने वर्ग अंतराल क्या होता है, बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया, परीक्षा में पूछेगा कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा लिखे, तो उसमें देखेंगे कि सबसे बड़का बारंबारता है ना, बारंबारता है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। और उसी के सामने कहाँ वर्ग अंतराल के क्या होता है, क्या होता है, बहुलक वर्ग। इसका निम्न सीमा कौन हो जाएगा, 60। अंश कितना हो जाएगा, 70। तो ये क्या हो जाएगा इसका, 60 निम्न सीमा। ये बड़ा कितना हो जाएगा, 60। अब क्या होता है, एफओ। एफओ क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 65। एफओ कितना हो जाएगा, 65। F-1 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है, 35। क्या हो जाएगा, F-1 ये हो जाएगा 35। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता कितना है, 50। कितना हो गया, 50। आई क्या होता है, लंबाई। तो कितना का अंतराल है, 10। हो गया। हमको यह समझना होगा कि सबसे पहले बहुलक बनाने के लिए हमें वर्ग अंतराल और क्या चाहिए, बारंबारता। तो हमने क्या किया, वर्ग अंतराल और बारंबारता निकाल लिए यहाँ। और संचय के मतलब हाईवे रोड देखे है ना, तो हम बढ़ते हाईवे में ब्रेक नहीं होता है, नहीं होता उस तरह। देखो बढ़ते क्रम में है, जो बढ़ते क्रम में होगा सोच लीजिए क्या है, संचय है ना। और जो घट बढ़ो क्या होगा, बारंबारता। इतना ध्यान दीजिए ना। तो इसमें क्या है, अब हो गया, तो सबसे बड़का बारंबारता कति हो गया, 65। उसी के सामने वर्ग अंतर के निम्न सीमा क्या होता है, एल। एफओ क्या होता है, उसका बारंबारता। F-1 क्या होता है, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, बाद वाला। आई क्या होता है, लंबाई होता है। अब हम क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लगा लेंगे ना। तो सूत्र क्या होता है बहुलक का, बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एफओ F-1
बटा 2FO F माइनस 1 और F1 गुना क्या होता है I। L कितना है 60 लिख देंगे। FO कितना है 65। F माइनस 1 कितना है 35 बटा 2 गुना कितना हो जाएगा 65 और फिर F माइनस 1 कितना है 35 और उसके बाद F1 कितना है 50। लंबाई कितना का है 10। फिर हो जाएगा 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6 में से 3 तो कितना हो जाएगा 65 में कितना हो जाता है 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। ये कितना 10 है। फिर 60 घटा देंगे कितना हो जाएगा 130 में 50 से कितना हो जाएगा 45 गुना 10 हो गया। अब काट देंगे 5 दूना 10 और 5 नामा 45 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे उसको काट देंगे हम 3 दहाइयाँ 30 और 3 तिहाई 9 तो ये 60 हो जाएगा। और कितना 10 दूना 20 बटा 3 76 18 और फिर कितना 2 76 18 तो कितना 60 और प्लस कितना 6.6 तो कितना हो जाएगा 66.6 हो गया आंसर। समझ में आया। इस प्रकार परीक्षा में अगर बहुलक पूछता है तो सबसे इजी है, आप बना लीजिएगा। परीक्षा में 5 अंक आपका रखा हुआ है ना। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन से पूछता है ना 8 को में 2 क्वेश्चन बता दिए, एक बता दिए आलेख और एक क्या बता दिए बहुलक। हो गया।